एक्चुअली मैं बता दूं कि मेरी शादी नहीं हुई है। हम बलवानों की जननी है, तुमको बलवान बना देंगे। औरत वो शक्ति है जो टूट कर भी हर बार मजबूत बनकर खड़ी हो जाती है। हम अबला नहीं, हम सबला है, तुमको यह ज्ञान करा देंगे। सबसे बड़ी चीज होती है नारी का सम्मान, जो आत्मसम्मान है वो नहीं गिरने देना है। हम बलवानों की जननी है, तुमको बलवान बना देंगे। मेरे लिए तो चैलेंज है। हम अबला नहीं, हम सबला है, तुमको यह ज्ञान करा देंगे। हस्बैंड का सहारा लेकर ही आगे बढ़ सकती है, अकेले नहीं कर सकती है। हम बलवानों की जननी है। महिलाओं के दुश्मन महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। जननी है, जननी है। नीचा दिखाने के लिए तो लोग आगे खड़े हैं। बहुत सारे पुरुष हैं जो आकर घर में भी हेल्प करते हैं महिलाओं की। नारी वो शक्ति जो सिर्फ रोटी बनाती नहीं बल्कि रोटी कमाने की भी ताकत रखती है, कमाने के साथ साथ रोटी बनाकर खिलाने की भी ताकत रखती है। और आज उन सभी नारियों का दिन है और पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। ऐसे में नारियों के पास कमाने की ताकत तो है ही, लेकिन उस कमाने के पीछे की स्ट्रगल की भी ताकत होती है जिसे वो पार करके आगे बढ़ती है। और यही हम आज अपने दर्शकों को बताएंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है क्लासिकल सिंगर और एक ऐसी महिला जिन्होंने उन तमाम महिलाओं को प्रेरित किया है अपने क्लासिकल सॉन्ग के माध्यम से। नमस्कार, डॉक्टर मृणालिनी। मृणालिनी अखौरी मैम है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में हर एक व्यक्ति, हर एक महिला इन्हें जानती है, क्योंकि इनके जो गीत हैं वो हर लोगों तक पहुंचते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैम से हम लोग जानेंगे कि कैसे देखती है वो आज का दिन। जी जी, सबसे पहले तो जितने भी दर्शक जुड़े हैं आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, और साथ ही महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैम, आज महिला दिवस है और जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि नारी शक्ति है जो सिर्फ कमाती नहीं है रोटी, बल्कि रोटी को बना के खिलाती भी है। कैसे देखती है आज के समय में आप इन सारी चीज़ों को और महिलाओं की चुनौतियों को? जी जी, मुझे तो लगता है कि महिलाओं के लिए अभी के समय में घर संभालना और साथ में बाहर जाकर जॉब करना बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों में सामंजस्य बना के रखना पड़ता है। एक भी जिम्मेवारी से आप भाग नहीं सकते हैं। तो घर में भी आपको पूरी जिम्मेवारी अपने सास ससुर या माँ बाप या भाई बहन सभी का ख्याल भी रखना होता है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा समझदारी से काम लिया जाए, सामंजस्य बना के चला जाए, तो कोई भी पीछे नहीं हट सकता है इस चीज़ से कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अभी घर के साथ साथ बाहर भी ऑफिस में आकर भी उतने ही मजबूत रूप से अपना कार्यभार संभाल रही हैं और घर आकर फिर वो अपने महिला के रूप में आ जाती हैं, एक हाउस वुमन के रूप में आ जाती हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। मैम, चूँकि महिलाओं की जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आपकी जो उपलब्धियां है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, मैं चाहूँगी कि पहले उन उपलब्धियों के बारे में आप ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी, वैसे तो लगी हुई हूँ बस कि उपलब्धियों में बस ऊपर वाले का दिया हुआ जो है वो मिलता जा रहा है, आप लोगों का प्यार, अपनापन, बस यही उपलब्धि है हमारे लिए। लेकिन मैं संगीत के फील्ड में मंच पर लगभग 30-32 सालों से मंच पर हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि आपको देखने से लगता है कि आप 30-32 के हैं, तो चलिए ये भी मेरे लिए एक क्या बोले सम्मान है अगर लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं बहुत ही कम उम्र से मंच पे परफॉर्मेंस देने लगी थी, तो इसलिए ये अनुभव जो है काफ़ी जल्दी मिला मुझे। और बचपन से ही मैं 4 साल की उम्र से ही संगीत के फील्ड में थी और उसी समय से मैं मंच पे परफॉर्मेंस दे रही हूँ। और आज मैं पूरे भारतवर्ष के हर कोने कोने में जाकर कार्यक्रम देती हूँ। ख़ास करके मेरी गज़लों को लोग बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो मैं सेमी क्लासिकल जोन में, लाइट म्यूज़िक में गीत, गज़ल, भजन,
ठुमरी, भक्ति, देशभक्ति, गवर्नमेंट के कार्यक्रम होते हैं तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हम लोग गाते हैं। तो मैं इन सभी कार्यक्रमों में जाती हूँ और जितने भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम महोत्सव होते हैं उन सभी में लगभग मेरी भागीदारी होती है और बहुत ही सफलतम प्रस्तुति होती है। तो ये छोटा सा मेरा परिचय है। जैसे कि आपने बताया कि 30-35 सालों से आप इस फील्ड में बनी हुई हैं। आज के समय में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इतने लंबे वक्त तक खुद को उस जगह पर टिकाए रखना कितनी चुनौती है और आने वाले दिनों में और ये कितनी चुनौतियाँ बन सकती है कि आप वहीं पर बनी हुई हैं, चूँकि कंपटीशन का वक्त है। जी जी, वो तो है ही, लेकिन मेरा मानना है कि आप दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय आप अपनी राह चुनें। क्योंकि भगवान ने हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ अलग सी खासियत दी है, कुछ न कुछ दूसरों से अलग दिया है। तो हम लोग मेरा ऐसा मानना है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही कहती हूँ कि आपकी जो आवाज़ है वो अपने आप में सौगात है, एक ऊपर वाले का दिया हुआ। तो आप अगर लता मंगेशकर को फॉलो करें या रफ़ी साहब को फॉलो करें तो कभी नहीं बन सकते हैं आप लता मंगेशकर, या वो इकलौते ही थे, बिरले ही थे जो धरती पे आए थे। लेकिन हम उनसे उनकी बारीकियां सीखकर, उनकी जो खासियत है वो सीखकर और अपनी आवाज़ देकर एक अलग रास्ता बना सकते हैं। तो मैंने भी वही राह अपनाई और दूसरों से मैं तुलना नहीं करती और या मैं दूसरों को देखने भी नहीं जाती कि वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस जो भी काम मेरे सामने आता है, मुझे लगता है ये निभाना चाहिए, वो पूरी जिम्मेवारी से निभाती हूँ और उसका मुझे फल भी मिलता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि आप बहुत दिल से काम करते हैं जो भी करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि वो मेरे सामने कोई भी चैलेंज आता है, वो संगीत के फील्ड में ही, लेकिन मैं सब पूरी तरह निभाती हूँ। मैम, जब भी लड़कियां कॉन्फिडेंस के साथ घरों से बाहर निकलकर कार्य करती हैं तो उसके पीछे उनके परिवार वालों का एक बड़ा सपोर्ट रहता है। आपका अनुभव लंबा रहा है इस फील्ड में, घर वालों का कितना सपोर्ट आपको मिला है और चूँकि शादी के बाद कितना वो सपोर्ट आपको मिल पाया है? एक्चुअली मैं बता दूं कि मेरी शादी नहीं हुई है। ये भी इंटरेस्टिंग है, लोगों को नहीं पता था, शायद मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। तो मैम, परिवार वालों को कैसे सपोर्ट मिलता है आप? मैंने शादी किया ही नहीं है। अब उसके पीछे आप जो समझें, मुझे बस ऐसा लगा कि मैं काम करती जाऊं, यही मेरे जन्म लेने का एक लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि मेरे माँ पिताजी ने जो सही राह दी है वो बिल्कुल सही राह है। तो अभी के जैसे शादीशुदा लाइफ चल रही है वो बहुत ही तनावपूर्ण और बहुत ही कष्टदायक है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैंने जो राह चुनी है वो बिल्कुल सही है और बस काम करते जाना है और अपनी छाप छोड़ते जाना है। मैंने यही सोचा है। लेकिन मेरे जो परिवार वाले हैं वो सभी इसमें पूरा साथ देते हैं। और मैं बता दूं कि मेरे नाना जी श्री विद्यानंद सहाय जी, वो रेडियो के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो उनका ही आशीर्वाद मिला, जेनेटिक उधर से ही आया। तो मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, गायकी में नहीं लेकिन और भी फील्ड में। तो उन्होंने ही बचपन से मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब मुझे होश नहीं था तब उन्होंने हारमोनियम और तबला लाकर दिया, गुरु को घर में बुलाकर सिखाया। मुझे लाइट म्यूज़िक की अलग ट्रेनिंग मिली, क्लासिकल की अलग मिली। तो स्वाभाविक है कि अगर परिवार का साथ नहीं मिलेगा तो आप तनाव में ही जीवन गुजर जाएगा, आप संगीत में कुछ कर नहीं पाएंगे। आपकी बातों से देखिए एक सवाल इसलिए भी निकल करके आता है क्योंकि आपने बताया कि आपने शादी नहीं की। कई बार ऐसा होता है कि जब लड़कियां किसी घर में होती है, अनमैरिड होती है, तो घर वालों से सबसे ज़्यादा बाहर वालों को इसकी चिंता होती है कि आपके घर की बेटी की शादी कब होगी। और एक महिला होने के नाते आपने, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को फेस किया होगा और आपके साथ साथ आपके घर वालों ने भी फेस किया होगा। उन सारी चीज़ों से आगे बढ़कर खुद को उसी जगह पर कायम रखना काफ़ी कठिन हुआ होगा। उस अनुभव को एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता है कि महिलाएं शादी नहीं करती हैं और परिवार का सपोर्ट भी रहता है। जी जी, मेरे लिए तो चैलेंज है। कई बार ऐसा होता है कि
दूसरों से सुनने को मिलता है कि वो ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे, या पता नहीं दूसरों को हमसे या हमारे परिवार वालों से ज़्यादा चिंता है कि पता नहीं क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़की या कोई महिला अगर धरती पे आई है तो वो हस्बैंड का सहारा लेकर ही आगे बढ़ सकती है, अकेले नहीं कर सकती है। ये इस बात को मैं गलत साबित करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि शारीरिक रूप से ज़रूर भगवान ने थोड़ा कम बनाया है पुरुषों से, मतलब कमज़ोर शरीर है ज़रूर, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी अभी लड़कियां या महिलाएं पीछे हैं पुरुषों से। तो वो दूसरों को जो चिंता होती है कोई बात नहीं, उन्हें मैं धीरे धीरे गलत साबित कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक दिन इस बात को मानेंगे कि नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। मैम, आपके हिसाब से लड़कियों का या फिर महिलाओं का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है? जी जी, हमारे मामले में आप पूछेंगी तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि आप सरस्वती की आराधना करिए, दिल से आराधना कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं सोचिए, तो सरस्वती के पीछे पीछे लक्ष्मी जी चली आती हैं। तो खैर हम लोग ये सब सोच कर तो नहीं करते, लेकिन बस वही है कि कलाकार अगर दिल से काम करे तो फाइनेंशियली कमज़ोर नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, मतलब जितना दिल्ली या मुंबई में है बढ़ावा मिलता है या फाइनेंशियली मजबूत हैं कलाकार, उतना शायद हमारे झारखंड में या बिहार में तो नहीं है। उसके लिए दोष किसी को दिया नहीं जा सकता है, लेकिन होगा, उम्मीद रखना है बस। चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हर एक महिला की बात होनी चाहिए, चाहे वो जो वर्किंग वुमेन है या फिर जो हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? कई बार उनका पूरा दिन जो है घर के कामकाज में ही बीत जाता है, उन्हें ना तो सैलरी मिलती है ना छुट्टी मिलती है, लेकिन उन पर कोई बात नहीं करता है। उन हाउसवाइफ्स को आज के दिन के लिए आप क्या संदेश देना चाहिएगा? अगर वो हाउसवाइफ्स हैं तो वो अपनी खुशी से हैं, और उसमें भी एक अलग आनंद है। अगर आप देखें तो बहुत लोग खुश हैं वो जिम्मेवारी निभा कर, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं घर से निकल जाऊंगी तो शायद मेरे बच्चे अच्छी तरह से नहीं पालन पोषण हो पाएगा उनका, या पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, या घर नहीं मेंटेन हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है अगर अपनी खुशी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दिल में कहीं टीस है तो आप घर बैठे भी बहुत सारा ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप कमा सकते हैं और अपना नाम कर सकते हैं। आज के समय में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप घर से भी अचार पापड़ कुछ भी करके आप घर से आप नाम शोहरत कमा सकते हैं और ख़ुद को व्यस्त रख सकते हैं। ये आपने एक अच्छी बात कही है कि अगर आप के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव है या कोई समस्या है, आप नहीं निकल पा रही है, तो घर बैठे भी कमाने का कई सारे स्कोप है जिसे आप करके घर से भी कमा सकती हैं। चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग आजकल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक धुन जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहिएगा जो कि महिलाओं के मनोबल को बढ़ाए। जी जी, मैं तो हमेशा ही हर महिला दिवस पर ये 2 लाइन का गीत है जो सुनाती हूँ हौसला बढ़ाने के लिए महिलाओं का। हम बलवानों की जननी है, हम बलवानों की जननी है, तुमको बलवान बना देंगे हम। अबला नहीं हम सबला है, तुमको यह ज्ञान करा देंगे हम। बलवानों की जननी है, तुमको बलवान बना देंगे हम। अबला नहीं हम सबला है, तुमको यह ज्ञान करा देंगे हम। बलवानों की जननी है, जननी है, जननी है। आपके ये जो गीत हैं उन्होंने महिलाओं को काफ़ी प्रेरित किया है कि हम
बलवानों की जननी है, हम अबला नहीं हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि महिलाएं जो है वो ताकत रखती हैं। शी कैन पुट स्माइल ऑन हर फेस एंड एक्ट लाइक दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन उसके बावजूद महिलाएं हार नहीं मानती। मैम, आप हमारे साथ बनी रहिए, अभी और भी सवालों का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भी मौजूद है, महिला पत्रकार है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि पुरुषों का बोलबाला है। अगर आप फील्ड में निकल जाइए, उन पुरुषों के बीच महिला पत्रकारों को काफ़ी सारी समस्याएं उठानी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ में बाइट लेना होता है, महिलाओं के लिए चुनौती होती है। उसमें क्या समस्याएं आती हैं एक महिला पत्रकार होने के नाते? चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हर एक डिपार्टमेंट के लोगों से बात करना बनता है। पूजा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबसे पहले बधाई आपको। और साथ ही मैं चाहूँगी कि एक पत्रकार के तौर पर आपको फील्ड में क्या चुनौतियाँ देखनी पड़ती है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, हमारे फील्ड से ही जुड़ा हुआ अगर हम लोग इसका जिक्र करेंगे तो एक बात कहा जाता है कि औरत वो शक्ति है जो टूट कर भी हर बार मजबूत बनकर खड़ी हो जाती है। तो हमारे फील्ड के लिए बहुत एक ऐसा लाइन है जो काफ़ी मायने रखता है। कई सारे डिपार्टमेंट्स में ये लाइन जो है वो मैच करेगा रेखा, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं शुरू से ही वो दबदबा दिखाने की कोशिश रहती है कि आप एक शोपीस हो जो कि एक एंकर के रूप में एक स्टूडियो के अंदर बैठ सकती हो। आप फील्ड के लिए नहीं बनी हो, फील्ड आपका दोस्त नहीं है, लेकिन दोस्त बनाना पड़ता है रेखा। और हमारे रिपोर्टिंग सेक्शन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है कि आपको दोस्ती उस फील्ड के लोगों से करनी होगी, उस संघर्ष से भी करना होगा और उसमें आपको उभर करके आना होगा। देखिए, लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट करना काफ़ी आसान होता है किसी भी फील्ड में, क्योंकि आप सुनती होंगी कि कहीं पर भी कॉरपोरेट ऑफिस में जो लड़कियां डेटा एंट्री कर रही हों या फिर कुछ अन्य काम कर रही हों, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो किस पर टारगेट होती है कि वो एक लड़की है, वो एक महिला है, तो उसको सॉफ्ट टारगेट किया जा सकता है। वो परेशान हो जाती है, जिसका हम लोग अगर हम लोग कहते हैं तो एक लैंग्वेज में कहते हैं पॉलिटिक्स से लड़कियां थोड़ा सा बचना पसंद करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी का टारगेट उन लोगों को फेस करना पड़ता है। इन फील्ड भी हम लोगों को वो सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही सच कहा है कि फील्ड जो है वो लड़कों का दबदबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब कॉलेजेस हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो, सभी जगहों पर लड़कियां कहती ज़रूर नहीं कि हमें जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन जल्दी वो रिपोर्टिंग सेक्शन को नहीं चुनती हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जिसके वजह से वो बचना चाहती है। वो या तो स्टूडियो में बैठना चाहती हैं या तो फिर एज अ प्रोड्यूसर बैठना चाहती है, जो है वो नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि लड़कियों को हर तरीके से पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लड़कियों को बहुत आगे लेकर के जाते हैं। जैसे मेरी अगर आप बात करिएगा तो मुझे कई सारे ऐसे सर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर एक तरीके से। उनका चाहे वो सपोर्ट मुझे फील्ड में बाइट लेने में मिला हो या फिर किसी प्रोमिनेंट जगह पर इंटरव्यू लेने में हुआ हो या फिर दूसरे अन्य चीज़ों में भी मुझे सर का गाइडलाइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है हर तरीके से। और अपने प्रोफेशन को और कितना मजबूत कर सकते हैं उसका नॉलेज कई सर जो है वो उनका हाथ जो है ना एक गुरु की तरह, एक पेरेंट की तरह सर पर हमेशा मुझे फील होता है। चुनौतियाँ होती है, लेकिन आज के समय में महिला रिपोर्टर जो है वो भर भर के आपको नज़र आएंगी। उन्हीं चुनौतियों के बीच डट कर खड़ी होकर काम करती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सराहनीय लगता है। देखिए, ज़रूर अगर आप इस फील्ड को चुन रही हैं, अगर आप मीडिया सेक्टर को चुन रही हैं, तो देखिए ऐसे भी कहा जाता है कि एक अच्छा रिपोर्टर जो है वो एक अच्छा एंकर बन सकता है। लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि एक अच्छा एंकर एक अच्छा रिपोर्टर बन सकता है, क्योंकि ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। एक रूम में बैठ करके कंटिन्यू पढ़ना भी बहुत टफ काम है और कंटिन्यू एक जगह पर खड़े रह करके बातें बोलना या फिर चीज़ों को हैंडल करना वो भी बहुत टफ काम है। तो भले ही ये न्यूज़ इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें भी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। और जो भी लोग रिपोर्टिंग सेक्शन में आना चाहते हैं उन लोगों को थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्ड तो करना पड़ेगा। और आप जैसे लोग कहते हैं लड़कियां छुई हुई होती, वैसे नहीं रहना होगा, आपको थोड़ा सा बोल्ड बन करके बाहर आना होगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी आप सही मायने में
किसी के साथ भी कंपटीशन कर सकती है। कंपटीशन सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं होता है महिलाओं का, बल्कि कई बार महिलाओं का महिलाओं के साथ भी कंपटीशन होता है। मैम, आपने सुना पूजा को अपनी पत्रकारिता के दौर की इन्होंने चुनौतियां जो है वो बताया है, और ऐसा देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे फील्ड है जहां पर आज महिलाएं परचम लहरा रही है। आपने देखा कि जो आतंकवादी हमला अभी हमारे देश में हुआ था, उस दौरान जो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ, 2 महिलाओं ने उसे लीड किया था, और देश के लिए एक गर्व की बात सबसे ज़्यादा नज़र आती है जब 2 महिलाओं ने उस पूरे ऑपरेशन को लीड किया। कैसे देखती हैं, चूँकि आज हमारी महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं है बल्कि आसमान तक अपना परचम लहरा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। आप किसी भी फील्ड में ले लें, कोई भी फील्ड अछूता नहीं है। पहले लोग कहते थे पावर लिफ्टिंग महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन अभी देखिए एक से एक महिलाएं हैं जिनको देखकर ही आश्चर्य होता है कि कैसे ये लोग कर लेती हैं। और महिलाएं ट्रेन चला रही हैं, और खैर पायलट तो हैं ही लोग, बहुत लोग आजकल हैं। तो ये सब बात अब छोटी हो गई है। अगर वो कोई अब बोलते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, तो कभी कभी लगता है कि वो शायद थोड़ा कमज़ोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम लोग बोलते हैं जेंट्स फर्स्ट। तो कोई बात नहीं। तो हमारे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, सभी को मैं ये बात बताना चाहूँगी। और एक और ख़ास बात कि अपने सम्मान को कभी नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। किसी भी काम को आप करने घर से निकले तो सबसे बड़ी चीज़ होती है नारी का सम्मान, जो आत्मसम्मान है वो नहीं गिरने देना है। उस आत्मसम्मान के बलबूते और कॉन्फिडेंस के बलबूते पर आप पूरी दुनिया जीत सकती हैं। दुनिया जीत सकती है। मैम, एक आखिरी सवाल रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन तमाम महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहिएगा जिससे उनका मनोबल और ज़्यादा बढ़े? कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लेती हैं। कई क्राइम ऐसे हैं जो महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, तो ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, संदेश तो मैंने अपनी बात में दिया ही, लेकिन वही है, जो लोग अपने आप को कमज़ोर समझ रही हैं, जो भी महिलाएं, तो अभी का तो समय है या पहले भी ऐसा था, पहले से तो अब बहुत बेहतर स्थिति है महिलाओं के लिए। अब तो मैं देखती हूँ कि अगर कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है तो फिर उन्हें उनके हस्बैंड पढ़ाते हैं, ससुर पढ़ाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। तो ये सब बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है, लेग पुलिंग वाली स्थिति होती है, या ऑफिस में भी बहुत जगह होता है, तो आप बस अपना काम करते चलें। मेरा यही मानना है, आप अपना काम लड़ने के बजाय आप अपना काम करते रहें, और अपने काम से, बेहतर काम से उनका मुंह बंद कराएं। आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपका अच्छा काम जो है वो उनको एहसास कराएगा कि नहीं, वो गलत थे और आप सही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह ऐसे लड़ाई झगड़ा करके आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कहीं भी जाइए नीचा दिखाने के लिए तो लोग आगे खड़े हैं, है ना। वो चाहे पुरुष हो चाहे, कई बार महिलाओं के दुश्मन महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है। लेकिन मैं वैसे लोगों को भी बता दूं कि एक दूसरे का साथ और सपोर्ट, उसके बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कई बार होता है रोड पे, कई बार महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है और लोग देखते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो पुरुष अगर खड़े होकर देख रहे हैं तो वहाँ महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उसे एक इकलौती लड़की या महिला के लिए, और उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो आप घर में लड़ाई झगड़ा करने के बजाय अगर अपने महिलाओं के लिए लड़े दुनिया से, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी बातों से एक सवाल और मेरे जहन में आया जो मैं चाहूँगी कि उसका जवाब आप दीजिए। क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती है, अक्सर देखा जाता है कि घर के काम वो करती हैं, फिर ऑफिस के काम करती हैं, फिर घर जाके वो काम करती हैं। पुरुषों को देखा जाए तो वो सिर्फ बाहर के काम करते हैं, घर आने के बाद वो आराम करते हैं। महिलाओं को कुछ जगहों पर कहा जाता है कि वो कमज़ोर होती हैं और पुरुष ताकतवर होते हैं, लेकिन उनकी थकान, उनकी ताकत वहाँ नज़र नहीं आती है। जबकि महिलाएं ये सारे काम करती हैं, हंस करके करती हैं, और इस पर कोई बात नहीं करता है। मैम, क्या कहना चाहिए? नहीं, तो देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पुरुष ही थकते हैं और महिलाएं नहीं थकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पुरुष जो है वो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो दिन भर के जॉब के बाद घर आते हैं तो वो ऐसा शो करने की कोशिश, बहुत सारे पुरुष हैं जो आकर घर में भी हेल्प करते हैं महिलाओं की, और महिला के घर आने से पहले उसके लिए चाय या खाना बना कर रखते हैं। बहुत सारे ऐसे भी पुरुष हैं जो हेल्प करते हैं अपनी वाइफ की।
तो लेकिन जो वर्चस्व ही दिखाना है जिनको, तो वो ऐसा करते हैं। लेकिन जो महिलाएं बाहर भी काम करती हैं और घर आकर भी काम करती हैं, तो ऐसे ही लोगों को तो हम लोग सैल्यूट देते हैं कि इसलिए तो भारत में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, विदेश में काम कर रही हैं। कई महिलाएं तो रात की ड्यूटी करती हैं, हाँ, दिन भर घर का काम करने के बाद रात की भी ड्यूटी करती हैं। तो भगवान ने, मैं सही पूछिए तो ये मानसिक लेवल शायद पुरुषों से बहुत हाई दिया है महिलाओं का, कि वो लोग अपने मानसिक रूप से अपने आप को कंट्रोल करके सब कुछ पूरे जिम्मेवारी से निभाती हैं। धन्यवाद मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और बिल्कुल मैम ने सही कहा है कि महिलाओं के अंदर वो ताकत है, पुरुषों से ज़्यादा कह सकते हैं ताकत है मानसिक तौर पर भी, ताकि वो हर एक चीज़ को हंसते हुए करती हैं। और इसीलिए देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के उसी सम्मान को याद करते हुए उन्हें सम्मान दिया जाता है। और यही वजह है कि देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।